सोचो क्या हो अगर अचानक पानी से भरी 30 इंच की पाइप तुम्हें अपने अंदर खींच ले, और जब तक तुम्हें समझ आए कि हुआ क्या तब तक तुम उसके अंदर अंधेरे में सांस लेने के लिए झटपटा रहे हो और मौत बिल्कुल तुम्हारे सामने हो। ऐसे ही कुछ हुआ था क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फाइजल के साथ, जिनमें से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था दुनिया को अपनी आपबीती सुनाने के लिए, और एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से किसी एक इंसान के सूट में लगा हुआ था। वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और इस कैमरे के अंदर मौजूद रिकॉर्डिंग आपके हाथ पांव कांपने पर मजबूर कर देगी। तो चलो जानते हैं पारिया डाइविंग डिजास्टर के बारे में, जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाती हैं। दिन था 25 फरवरी 2022 का। साउथ अमेरिका के नॉर्थर्न कोस्ट में पॉइंट पेयर नाम के कोस्टल टाउन में पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड थी। ये 5 लोग जिनके साथ हादसा होता है वो पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये लोग पाइपलाइन के एक हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी वक्त से बंद पड़ा था। ये एक यू शेप पाइपलाइन थी जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर अपने कच्चे तेल को अनलोड करते थे, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल इस पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचता था, जहां पर ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी। उस दिन वर्कर्स का काम यह था कि इस पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट के साथ आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सकें। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा वो पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन, जिसको हैबिटेट बेल भी बोला जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया गया था। असल में हैबिटेट बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़कर एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग उसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सकें। और उस दिन उन लोगों का काम था कि पाइप के अंदर जाकर एयर प्लग को निकालना, लेकिन जैसे ही वो उस एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक खौफनाक हादसा हो जाता है। उसी सेकंड पानी का एक तेज भवंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ पाइप के अंदर खींचकर ले जाता है। ये इतना तेज और ताकतवर भवंडर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप में इनको अंदर ही अंदर 20 फुट नीचे और 120 फुट दूर जाकर गिरा देता है। अगर इस हादसे की फुटेज को देखा जाए तो हादसे से पहले कुछ दिखेगा और फिर अंधेरा ही अंधेरा। पाइप के अंदर ये 5 लोग एक छोटे से एयर बकेट में फंस जाते हैं जहां ये सांस ले सकते थे, लेकिन सारी चीजों में इन्हें जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की हड्डियां भी टूट गईं। उसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि पाइप के अंदर वो जो हवा ले रहे थे वो उसी हवा की वजह से वो पाइप में फंसे थे। दोस्तों, टेक्निकल तौर पर पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत कम था, जिसकी वजह से वहां बहुत ही ज्यादा लो इंटेंसिटी वाली लेयर बनी हुई थी। उनके वापस निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वो आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 पर। क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उनको नहीं पता था कि जाना कहां पर है। अगर वो गलत साइड पर चले जाते तो वो बर्थ 5 पर पहुंच जाते, जो समंदर की साइड पर था, जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, यानी फौरन मौत। काफी सोचने के बाद वो लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उसी साइड पर जाएंगे। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो थी पाइप लाइन का टेढ़ा होना, जिसकी वजह से कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगह पर सिर्फ पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोककर पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उनको सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी फौरन मौत हो सकती थी। इस जगह से फाइजल और क्रिस्टोफर डिसाइड करते हैं कि आगे वो दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था, दोनों बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। लेकिन वो दोनों जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनका सामना एक छोटे एयर बकेट से होता है, जहां पर वो दोनों भी फंस जाते हैं।
कुछ देर के बाद उन्हें महसूस होता है कि एक ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है, जिसकी वजह से वो पानी में ज्यादा देर के लिए रह सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने की वजह से वो ये नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन कितना है। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस भी नहीं था जिससे ऑक्सीजन मुंह में लगाकर लिया जाता। इसी वजह से इन्हें ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा, जिसकी वजह से ऑयल उनके मुंह में चला गया। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है और इससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अगर वो मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। अब रात के 11 बज चुके थे और फैजल का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया था और वो हड्डियां टूटने की वजह से बहुत दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को अकेला ही आगे जाना पड़ा। 2 घंटे मुशक्कत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज से टकराता है और वो चीज थी पाइप का बेंट, जिसको जानकर वो बहुत खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर बर्थ 6 की ओपनिंग भी हो सकती थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो पूरे तरीके से बंद थी। पाइप में पानी कम होने की वजह से उसका तैरकर ऊपर बाहर निकलना नामुमकिन था। तब वो पाइप को जोर जोर से मारकर आवाज पैदा करने लगा और ठीक उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज सुनते हैं और उसको एक चैन डालकर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है वो पहली ही बात ये बोलता है कि उनके 4 दोस्त पाइप के अंदर हैं और वो जिंदा हैं और वो आपकी मदद के मुंतजिर हैं। ये सुनकर कंपनी के रेस्क्यूअर उनकी मदद करने जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे और अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। ये जानकर क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने जाने ही वाला था, पर कंपनी ने उसको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी सिचुएशन बताई तब रेस्क्यूअर पाइप को ठोक ठोक कर मालूम करने लगे कि चारों लोग एग्जैक्ट कहां पर हैं और वो चारों लोग भी पाइप को मार मार कर रिस्पॉन्स कर रहे थे। लेकिन पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद क्रिस्टोफर ने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। कैसे एक बड़ी कंपनी ने अपनी लापरवाही की वजह से अपने ही वर्कर्स की जान ले ली। इसके बाद पैरिया कंपनी पर पुलिस इंक्वायरी भी होती है लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती और पैरिया कंपनी की तरफ से उन लोगों की फैमिलीज को फाइनेंशियल कंबंशन के नाम पर 1 रुपया तक भी नहीं दिया जाता जो इस हादसे में मरे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही इस हादसे की जिम्मेदार पारिया कंपनी ही थी या कोई और वजह? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।